हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये 3 इंपॉर्टेंट प्रूफ को करने वाले हैं। देखो, प्रॉब्लम 7.8 में ये 3 प्रूफ छूट गए थे, उनको मैं नहीं कर पाया था प्रॉब्लम करने के चक्कर में। ये तीनों ही प्रूफ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो में हम तीनों को प्रूफ करेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रूफ की ओर बढ़े, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो लाइक करो। तो चलो पहला प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। देखो, पहला प्रूफ क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन के जो रिलेशन होता है उसे हमें प्रूव करना है। जैसे क्या होता है आपका, बीटा ऑफ एम कोमा एन इक्वल टू गामा ऑफ एन डिवाइड बाई गामा ऑफ एम प्लस एन। प्रॉब्लम करते हुए देखा होगा आपने कि कितना ज़्यादा इसका यूज़ है। चलो आज इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे प्रूफ लिख देना, ठीक है, जैसा कि मैंने लिख दिया प्रूफ यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गामा ऑफ एन इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर एन माइनस 1 डी टी होता है। ये हम जानते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसका, गामा फंक्शन का। अब देखो, प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो हमें पुट करना होगा, पुट कर लेंगे यहाँ पे, पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब जहाँ पे t है वहाँ पे हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 2x dx हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा dt की जगह हम ये लिखेंगे और t की जगह ये लिखेंगे। अब देखते हैं, देखो वेरिएबल चेंज हुआ तो देखते हैं लिमिट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो, जब t को यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, ये जो लिमिट है आपका, किसका लिमिट है, ये t का लिमिट है, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी था। तो जब हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो x इक्वल टू क्या होगा, वो भी 0 होगा ना। जब e 0 होगा तो ऑफकोर्स ए भी 0 होगा। जब होगा t का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, वो भी इन्फिनिटी होगा, है ना। इन्फिनिटी पे स्क्वायर उठ जाएगा तो वो भी इन्फिनिटी होगा, कोई अंतर नहीं होगा, मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं है। ओके, ठीक है। तो आगे देखो क्या होगा, गामा ऑफ एन इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, है ना, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करो तो हो जाएगा माइनस टी है यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, है ना। पावर क्या है, एन माइनस 1 डी टी जगह ए पुट करेंगे, ठीक है। टू कांस्टेंट है, उसे बाहर फेंको, उसके बाद एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो पावर है एन माइनस 1, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो 1 है आपका। तो देखो, गामा ऑफ एन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस स्क्वायर। अब देखो 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एक्स 2n हो जाएगा, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 हो जाएगा, ना। एक्स के पावर 1 है यहाँ पे और डी एक्स हो जाएगा। अब देखो दोनों का बेस सेम है एक्स, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो ऐड होगा, देखो क्या होगा, गामा ऑफ एन 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या होगा, पावर ऐड होगा, तो देखो ध्यान से देखो, इसका पावर 2n माइनस 2 है और इसका पावर 1 है, जुड़ जाएगा, तो क्या होगा बताओ। ये यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस 2 है और प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा, है ना। 2 में से 1 जाएगा इस तरह से, तो 2n माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 2n माइनस 1 लिखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम करो, इसे इक्वेशन 1 बोलो। अब देखो, अब एक काम करो, यहाँ पे एक और इक्वेशन हमें चाहिए, है ना। देखो रिलेशन में क्या होता है आपका, एम और एन होता है, तो एन वाला तो हमने कर लिया, एम वाला चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो करूँगा यहाँ पे रिप्लेस एन, जो एन इसमें आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ एन दिख रहा है इसमें एन बाई एम, उसको एम से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एंड और जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है आपको, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है, एंड एक्स बाई वाई से एक्स को वाई में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, इन इक्वेशन 1 में, ये रहा इक्वेशन 1, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एन को एम से रिप्लेस करेंगे, एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एन है तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो बाकी हर चीज़ें वैसी ही रहेगी, बस एक्स की जगह वाई होगा, एन की जगह एम होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी, है ना, ई टू द पावर माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स है यहाँ पे तो, और यहाँ पे एक्स है तो हो जाएगा ये वाई हो जाएगा, और पावर
2m हो जाएगा, n है ना तो m हो जाएगा -1, और dx है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी आप इक्वेशन 2 बोलो। अब देखो यहाँ पे m और n जो है मल्टीप्लाई में है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई तो इक्वेशन 2 and 1, इक्वेशन 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको और इसको करेंगे तो इधर ये देखो लेफ्ट में कर रहे हैं, लेफ्ट और लेफ्ट में होगा, राइट और राइट में। तो ये गामा ऑफ एन है ना, और इधर आपका हो जाएगा, इसे पहले लिखो 2 × 1, 2 और 1 में मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स। तो 2 को पहले लिखो, उसके बाद 1 को, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 को भी पहले लिख सकते हो। हम इस अरेंजमेंट में लिखना चाहते हैं m और n का, ठीक है, तो इसलिए हम पहले 2 को लिखेंगे। तो देखो ये 2 आपका हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये वाला पहले लिख रहा हूँ मैं, e⁻² y के पावर 2m-1 dy हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल, उसके बाद फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 2 0 से लेकर इन्फिनिटी है ना, e⁻² एस के पावर 2n-1, और यहाँ पे dx होगा। तो देखो इसमें आपका डबल इंटीग्रल आ गया, ठीक है ना, दिस और दिस 2 इंटीग्रल आ गया, इनको हम साथ में लिखते हैं, 2 दूनी के 4, 0 से लेके इन्फिनिटी, और फिर यहाँ से 0 से लेकर इन्फिनिटी, दोनों को साथ में लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब यहाँ पे देखो e और यहाँ पे भी e है ना, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखो तो यहाँ पे आपका है y², यहाँ पे आपका x² है माइनस में, तो दोनों ऐड होगा, तो y² माइनस में y² माइनस में इस तरह से ऐड हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लोगे तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, तो y² + x² लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिख सकते हो ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो e⁻² + x²। अब जो बाकी कहानी बच गई है उसको लिख लो, जैसे आपका ये बचा हुआ है y वाला, y⁻²m-1, और फिर x वाला बचेगा आपका यहाँ पे x के पावर 2n-1 है ना। उसके बाद आपका बचेगा क्या, और dx dy बचेगा, तो इसको लिख दो dx dy। अब फ्रेंड्स इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमें इसे पोलर में कन्वर्ट करना होगा, ऐसे डिफ़िकल्ट होगा इंटीग्रेट करना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं लिखूँगा कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। देखो फ्रेंड्स पोलर में कन्वर्ट करना है हमें, तो हमें लेट करना होता है, क्या लेट करना होता है, लेट फॉर दिस, यहाँ पे लिख लो फॉर दिस लेट x इक्वल टू क्या लेट करना होता है, r cos थीटा है ना, y इक्वल टू r sin थीटा लेट करना होता है, और आपका क्या होता है dx dy। इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, r d या d थीटा लिखते हैं ना पोलर में कन्वर्ट करते समय, तो ये चीज़ हमें लिखनी होती है। और एक और चीज़ देखो यहाँ पे लिमिट लिखना पड़ेगा हमें, और लिमिट क्या होगा आपका लिमिट में होगा r और थीटा, लिमिट ऑफ r और थीटा में होगा। तो देखो r और थीटा का लिमिट हम कैसे निकालेंगे, देखो ये जो दिया हुआ है ना, कोई ना कोई इसमें से x का लिमिट है और कोई ना कोई आपका y का लिमिट है। लेट करो कि ये आपका x का लिमिट है और ये आपका y का लिमिट है, दोनों का लिमिट सेम ही है, ठीक है। इसमें x y है ना, तो कोई x का लिमिट है या कोई y का लिमिट है, तो जो आपका x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू आपका इन्फिनिटी है, फिर y इक्वल टू आपका 0 है और y इक्वल टू आपका इन्फिनिटी है। देखो इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे देखो x एक्सिस y एक्सिस है ना, x0 मतलब क्या होता है, y एक्सिस होता है, x0 मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, y एक्सिस होता है, ये आपका x0 हो गया, फिर उसके बाद y0 है ना, तो y0 मतलब आपका होता है x एक्सिस, तो ये आपका y0 हो गया, यानी x एक्सिस हो गया। देखो मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको दिखे, देखो फिर आपका क्या है, x इक्वल टू इन्फिनिटी है ना, तो x आपका इन्फिनिटी तक जाएगा ये, तो इन्फिनिटी कहाँ हो सकता है पता है आपको, कहाँ तक जाएगा, चलता जाएगा, पता नहीं कहाँ तक होगा। तो सपोज करो यहाँ पे हम इन्फिनिटी लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस इज x इक्वल टू इन्फिनिटी, ये जो है ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये x इक्वल टू इन्फिनिटी से पार हो रहा है, लेट करो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, y इक्वल टू इन्फिनिटी है ना, तो y इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब देखो इस तरह से जाएगा। अब पता है कहाँ तक इन्फिनिटी जाएगा, पता ही नहीं हमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो लाइन पास हो रहा है इस तरह से पास जो हो रहा है आपका,
ये y इक्वल टू इन्फिनिटी को कट कर रहा है इस तरह से, समझ रहे हो। तो ये जो आपका एरिया बना है, ये जो बन रहा है आपका, देखो यहाँ पे जो बन रहा है ये पोर्शन, एक कौन सा क्वाड्रेंट में बन रहा है आपका, देखो ध्यान से, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है, जो इनके बीच एंगल होता है वो कितना होता है, 90 होता है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा 90 तक जाएगा। और आर के लिए आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे इसको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए, आर के लिए ऐसे ड्रॉ करते हैं ना हम लोग लाइन, ठीक है। तो ये R0 है आपका, R0 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा कहाँ तक, जब ये इन्फिनिटी पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देखो x और y एक दूसरे को इन्फिनिटी पे कट करेंगे, तो ये R भी इन्फिनिटी तक जाएगा, तो R इक्वल टू आपका इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो R 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा और थीटा आपका 0 से लेकर 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो लिखेंगे रीजन, जो रीजन होगा आपका, रीजन मतलब लिमिट, ठीक है, लिमिट होगा लाइज करेगा, लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देयरफॉर थीटा जो होगा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू π/2 तक जाएगा, समझ आ गया। और r जो होगा आपका 0 से लेके r इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इसमें आप रख लो, देखो यहाँ पे देखो y² प्लस s² है, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, देखो s² प्लस y² क्या होगा, r² cos का थीटा, r² sin का थीटा, r² कॉमन लो तो cos का थीटा प्लस sin का थीटा 1 होता है, तो आपका r² यहाँ पे आ जाएगा, है ना। मतलब इसकी जगह पे आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा फ्रेंड्स। और जहाँ पे x है आप उससे ये लिख सकते हो, y है जहाँ पे आप ये लिख सकते हो, तो कुछ नहीं करना, रिप्लेस करना है। और यहाँ पे ये जो लिमिट है उसको आपको इससे रिप्लेस करना है। तब पहले r का लिमिट लिखते हैं, उसके बाद हम थीटा का, देखो दोनों का लिमिट कांस्टेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले r का ही लिखो और बाद में थीटा का, आप पहले थीटा का लिख सकते हो बाद में r का लिख सकते हो। अगर आपका वेरिएबल होता है ना, r आपका वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, तो पहले आपको r के लिखने होते हैं। लेकिन दोनों का लिमिट कांस्टेंट है, इसलिए आप दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हो, पहले उसको लिख सकते हो चाहे पहले इसको लिख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले r को ही लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा गामा ऑफ m और गामा ऑफ n और 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे देखो, तो देखो मैं बाद में थीटा का लिमिट लिख रहा हूँ, थीटा 0 से लेकर π/2 तक, r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे e⁻ माइनस y² प्लस s², इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, r², ओके। अब यहाँ पे देखो y है, y की जगह क्या लिख सकता हूँ, r sin थीटा, तो यहाँ पे लिखूँगा r sin थीटा के पावर क्या है, 2m-1 है, उसके बाद x है, तो देखो x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये रहा r cos थीटा, पावर क्या है 2n-1, तो 2n-1, है ना। dx dy की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, r dr d थीटा, r dr d थीटा लिख सकता हूँ। अब देखो इसको अरेंज करते हैं, देखो 4 टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/2 आपका हो जाएगा, ये थीटा का लिमिट है, और 0 से लेके इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स e⁻r², यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आ रहा है आपका, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, इन तीनों को एक साथ करो, ठीक है। तो मैं देखो तीनों एक साथ कर रहा हूँ, देखो पहले यहाँ वाला r देख रहा हूँ, तो यहाँ पे r का जो पावर है 2m-1 है, तो लिखूँगा मैं 2m-1, ठीक है। फिर यहाँ पे जो r है उसका पावर है यहाँ पे मल्टीप्लाई 2n-1 है, ठीक है। यहाँ पे आपका r है, तो यहाँ पे r कितना है, पावर 1 है, 1। बाकी कहानी लिख दो, जैसे साइन थीटा का पावर 2m-1, तो साइन थीटा का पावर 2m-1, और उसके बाद कॉस थीटा का पावर आपका हो जाएगा कॉस थीटा का पावर 2n-1 थीटा, और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। ये वाली कहानी लिख दो यहाँ पे, जो लास्ट वाला बच गया। अब यहाँ पे देखो ये r वाला का जो पावर है आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों का बेस सेम है, 1 2 3, तीनों का बेस r है, तो देखो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2m-1 प्लस 2n-1, ठीक है। और आपका एक प्लस है ना, तो ये वाला तो कट गया, ओके, 2m 2n, तो देखो 2 कॉमन कर लो, दोनों में 2 है, कॉमन कर लिया, m प्लस n लिख सकता हूँ ऐसे, और यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे -1 बचा, -1, समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो 4 टाइम्स ऑफ, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, e⁻r², और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, r के पावर 2m प्लस n, है ना, -1 लिख सकता हूँ। बाकी बची कहानी लिख दो, साइन
के पावर 2m-1 थीटा कॉस के पावर 2n-1 थीटा डी आर डी थीटा। अब देखो दोनों का लिमिट ना कांस्टेंट है, तो हम दोनों को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, थीटा वाला को एक साथ और फिर आपका आर वाला का। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो 4 है ना इसको 2 भागों में बांट रहा हूँ, 2 2 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/2। पहले मैं थीटा वाला को यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। तो देखो थीटा वाला कौन कौन से, ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है और ये थीटा है, तो इनको एक साथ लूँगा मैं। तो यहाँ पे लिखूँगा साइन के पावर 2m-1 थीटा कॉस के पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, ये 2 हो जाएगा आपका। ओके, इस 4 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, 2 दूनी के 4। अब यहाँ से r का लिमिट हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। r वाला ढूंढो, इसमें देखो e⁻⁻r², ये वाला, और r के पावर क्या है 2 टाइम्स ऑफ m + n-1 है, और उसके बाद आपका dr। अब देखो फ्रेंड्स, ये वाला जो पोर्शन देखो जिसको मैंने इस तरह से डॉटेड कर दिया, ध्यान से 2 पार्ट में देखो, ध्यान से इसको ध्यान से देखो। ये क्या है, ये देखो फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन है। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऐसा लिखा है तो आपका ऐसा होता है। इसको मैंने प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो ऐसा लिखा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, चाहे ऐसा लिखा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसकी जगह पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे आपका 2 भी होता है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा तो हम ऐसा लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी से इसको, है ना। अब ये जो है ऑलरेडी मेंशन है, ऑलरेडी मेंशन किया है मैंने, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो देखो ध्यान से, ये देखो इक्वेशन 1 को देखो, इसको देखो यहाँ पे देखो, मैच करवाओ, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे r² है, ठीक है। यहाँ पे आपका x है, नीचे आपका r है, देखो मैच करेगा। यहाँ पे देखो 2n है, यहाँ पे 2m + n है, मतलब यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे n की जगह पे आपका m + n है, -1 dx से dr है। देख लो पूरी तरह से मैच कर रहा है, पूरी तरह से मैच कर रहा है, मतलब जो भी यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे लिखा जाता है, जो भी यहाँ पे है, जैसे n है तो आपका n यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे m + n है तो क्या लिखा जाएगा, m + n लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन 1। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको इसके लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, और इधर का साइड जो है लेफ्ट में ये आपका यही चलता आ रहा है ना, गामा ऑफ m गामा ऑफ n, यहाँ पे भी आपका वही होगा, सुनना रहा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा ऑफ m गामा ऑफ n का मल्टीप्लिकेशन, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, कहाँ के, ये लिख सकते हैं बीटा ऑफ m, तो बीटा ऑफ m, n मल्टीप्लाई, उसके बाद इसको देखो, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं गामा ऑफ m + n, तो लिख सकते हैं गामा ऑफ m + n। और फ्रेंड्स क्या करो, इसको आप इस साइड भेज दो, इसको इस साइड भेजो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, और इसको हम अरेंज कर रहे हैं, लेफ्ट वाला को राइट में, राइट वाला को लेफ्ट में, तो बीटा ऑफ m, n, है ना। ओके, इसको आपने इस साइड भेजा तो ये नीचे चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो ऊपर गामा ऑफ m गामा ऑफ n, नीचे आपका हो जाएगा गामा ऑफ m + n हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। ये देखो ये आपका राइट में लिखा है, मैंने इसको लेफ्ट में लिख दिया, इक्वल के इधर उधर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसे तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना। देखो जैसे 2 = 3 लिखा है, तो इसको 3 = 2 नहीं लिख सकते हैं क्या, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है ना। तो यही हमें प्रूफ करना था फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ्ड। हमारा जो अगला प्रूफ है वो है डिरिचलेट इंटीग्रल। पहले हम लोग डबल इंटीग्रल के लिए इसको प्रूफ करेंगे, उसके बाद ट्रिपल के लिए भी प्रूफ करेंगे। इसका यूज आपको मिलेगा डबल और ट्रिपल इंटीग्रल को ईजी वे में फाइंड करने के लिए। देखो इसका यूज आप तभी कर पाओगे जब इस कंडीशन को आप फुलफिल करोगे, यानी जब तक ये कंडीशन आपका फुलफिल नहीं होगा तब तक आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको वैसे ही डबल या ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड करना होगा जैसे आप करते हो स्टार्टिंग में, जो बेसिक लेवल से होता है, जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाया था, चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में। अगर आपका दिया हुआ डबल या ट्रिपल इंटीग्रल इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो बिना किसी देरी के, ठीक है, डायरेक्ट गामा फंक्शन में उसको कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हो उसका वैल्यू। देखो इसको यूज़ करने की कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो डी है ये आपका डोमेन होता है, मतलब आपका रीजन होता है लिमिट का, है ना। तो ये जो डबल इंटीग्रल है दोनों का जो लिमिट होगा यहाँ पे
दोनों इंटीग्रल का जो लिमिट होगा आपका वो आपका लाई करना चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले समझ लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे देखो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है आपका y एक्सिस होता है। तो ये आपका हो गया y एक्सिस है ना। y इक्वल टू 0 का मतलब होता है आपका x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो गया है ना। तो इस तरह से ये पता लगता है आपका, देखो इसमें इक्वल का साइन है ना फ्रेंड्स, इक्वल का साइन है। तो इससे आपका ये पता लगता है कि आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही सिर्फ इस इंटीग्रल का आप यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं है ना। ओके, तो यही आपका रीजन बन रहा है। तो इसी रीजन के अंदर आपका लिमिट होगा, यानी ये क्लियर होता है कि आप जो है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही इसको यूज़ कर सकते हो। देखो अगर आपको डबल इंटीग्रल फाइंड करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चलेगा, अगर आपको ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड करना है तो वहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेंट चलेगा। क्या चलेगा, ऑक्टेंट, क्योंकि 3D का मैटर हो जाता है तो उसमें ऑक्टेंट यूज होता है, और ये 2D का मैटर है तो इसमें आपको क्या यूज होगा, क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 3D के मैटर में मतलब ट्रिपल इंटीग्रल आपको फाइंड करना है तो वहाँ पे आपका चलेगा फर्स्ट ऑक्टेंट चलेगा। समझ में गया। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू एच होना चाहिए। एच यहाँ पे मैक्सिमम केस में 1 होता है, तो मतलब आपका x और y का जो सम है, मतलब जो वेरिएबल इसमें गिवन है, जैसे देखो x y दिया है, तो दोनों का सम जो है आपका 1 से कम होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए। एच यहाँ पे मैक्सिमम केस में 1 होता है, इसलिए मैं 1 बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आपका 1 ही होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में आपका 1 होता है। समझ रहे हो। तो ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद अगर ऐसा आपको गिवन है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे लिख दोगे तो इसको फाइंड करना कितना आसान है ये आप अच्छी तरह से जानते हो। अब चलो हम लोग प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, मतलब इसे लेना है और इसे ले आना है, ऐसा कंडीशन आपका गिवन रहेगा। तो देखो प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। ये काम करो, एच को इधर ले जाओ, एच को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई एच हो जाएगा प्लस वाई बाई एच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ पता है ना फ्रेंड्स। देखो x प्लस वाई डिवाइड बाई एच हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन 1 हो जाएगा। x को एक बार एच से डिवाइड और आपका y को एक बार एच से डिवाइड, लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना। चलो इसे ले लेते हैं हम, इसे लेना है और ये ले आना है, ये कंडीशन आपको गिवन रहेगा। तो देखो यहाँ पे हम लिख रहा हूँ xl माइनस 1 ym माइनस 1 dx dy है ना, इसे हमें ये ले आना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो x बाई एच है, जो x बाई एच है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है आपका है ना, इसको हम u लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h को u से मल्टीप्लाई, तो h u हो जाएगा है ना। डिफ्रेंशिएट करो इसको x के रिस्पेक्ट में, तो ये dx हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, h du हो जाएगा। तो ds की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे h du लिख सकते हैं, यहाँ पे dx है, इसकी जगह पे h du लिखेंगे। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे दूसरा वाला पोर्शन है y बाई एच, तो y बाई एच को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं v। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, h को इधर भेजो तो हो जाएगा एच भी। डिफ्रेंशिएट करो तो इधर dy हो जाएगा आपका, इधर आपका एच डी भी हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा माइंड में रखो दोनों को, इसको भी इस तरह से। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका u और v है, u एंड v जो है आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ये 0 से बड़ा है, ये चीज़ आप याद रखना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो निकाला हमने x की जगह पे ये और ds की जगह पे ये, इसको हम इसमें पुट कर रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये डोमेन, यहाँ पे देखो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एच यू, तो एच यू लिखेंगे l माइनस 1। ठीक है, y है आपका, y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो y की जगह पे हम पुट करेंगे ये वाला एच भी के पावर क्या हो जाएगा, m माइनस 1 है ना, dx dy, dx की जगह पे ये पुट करेंगे h du, और dy की जगह h dv। ओके, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे h वाला जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो h वाले को हम बाहर फेंक रहे हैं, तो जो h वाला है वो बाहर जाएगा। देखो h के पावर, देखो यहाँ पे h के पावर क्या है, l माइनस 1, तो l माइनस 1 कर देंगे बाहर। यहाँ पे देखो h है, h के पावर क्या है यहाँ पे, m माइनस 1, तो m माइनस 1 बाहर फेंक रहा हूँ। यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, तो एक पावर कितना हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा, तो h के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये d हो जाएगा। अब देखो अंदर जो बचा उसे लिख रहा हूँ मैं, u के पावर l माइनस 1 है ना, यहाँ पे आपका v के पावर m माइनस 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा du dv। अब देखो तीनों को
ऐड कर देंगे, जो पावर है ऐड कर देंगे। तो l माइनस वन प्लस m माइनस वन प्लस आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, l प्लस m हो जाएगा आपका, और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, प्लस 2 तो कट जाएगा ये, तो ये आपका l प्लस m हो जाएगा, h के पावर l प्लस m। तो h के पावर हो जाएगा यहाँ पे l प्लस m डबल इंटीग्रल d u l माइनस वन भी m माइनस वन और टी यू टी भी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डोमेन है आपका, जो एलिमेंट्स है वो आपका यहीं से डिफाइन हुआ है, ठीक है, आपका यहाँ से डिफाइन हुआ है ना, इसको मिला के ही डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो लिमिट लिख रहे हैं, तो देखो x बाई एच को हमने क्या माना है u, और y बाई एच को माना है हमने v, है ना। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम कंडीशन से, जो कंडीशन है आपका, ये कंडीशन है फ्रेंड्स, तो कंडीशन से क्या हो जाएगा, देखो दिया है x बाई एच प्लस आपका y बाई एच दिया इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आपका 1 दिया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, इसकी जगह पे आप u लेट किए हो, इसकी जगह पे आप जो है v लेट किए हो, लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो ये इक्वल का साइन सिर्फ लो आप, तो u प्लस v इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप v इक्वल टू क्या निकालोगे, v इक्वल टू आप निकालोगे यहाँ पे 1 माइनस u, ओके। तो जो आपका v का लिमिट है वो देखो v इक्वल टू 0 से लेके आपका जाएगा v इक्वल टू 1 माइनस u। बोलोगे v इक्वल टू 0 क्यों आपने लिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा u भी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, लिखा है ना, तो मतलब इक्वल टू 0 है दोनों, तो ये स्टार्टिंग आपका इनका 0 है, आपको 0 होना भी चाहिए। मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिर्फ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट होंगे यहीं से ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और कहाँ तक जाएंगे इसमें, जहाँ तक दिया हुआ आपका बस इसी में रहेंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हो x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो है ना। तो यहाँ पे आपका x और y की जगह यहाँ पे u भी काम कर रहा है, तो कंडीशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 0 से लेकर v इक्वल टू 1 माइनस u, ओके। अब देखो इसमें काम करो, v को 0 पुट कर दो, जब इसको 0 पुट करोगे तो u इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। जब v 0 होगा, देखो व्हेन v इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, और 0 से u तो आपको 0 लेना ही है ना, वो ले ही सकते हो आप, ठीक है। तो आ जाएगा 0 से लेके u इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा। तो देखो आपका जो v का लिमिट है 0 से लेके 1 माइनस u, और जो आपका u का लिमिट है 0 से लेके 1, तो इसमें हम लोग जो है लिमिट लिखेंगे, क्योंकि u भी आपका है ना, इसमें u भी आपका वेरिएबल है, तो इसमें आपका d की जगह पे, है ना, ये जो d डोमेन है यहाँ पे लिमिट लिख देंगे उसकी जगह पे। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले हम v का लिमिट लिखेंगे, क्योंकि v आपका देखो वेरिएबल है, देखो u के फॉर्म में है ना, तो पहले हम v का लिमिट लिखेंगे और उसके बाद u का लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स, बाहर आपका जो है h के पावर l प्लस m तो कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर कर दिया था। उसके बाद आप यहाँ पे लिमिट लिखेंगे v इक्वल टू 0 से लेके v इक्वल टू 1 माइनस u, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे u का लिमिट होगा 0 से लेके u इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद बाकी बची कहानी लिख दो, बाकी कौन सी कहानी बच गई थी, तो बच गया था u के पावर l माइनस 1 और v के पावर m माइनस 1 और टी यू टी वी, ई एज इट इज है। अब देखो u वाला को u के पास भेजेंगे, तो देखो, और v वाला को v के पास, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0 से लेके 1, ये u वाला है, तो ये आपका टी यू और u के पावर l माइनस 1 और यहाँ पर टी यू आ जाएगा, और यहाँ पे v का लिमिट है v 1 माइनस 0 से लेकर 1 माइनस u, तो ये देखो v m माइनस 1 और ये आपका टी बी हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एच एल प्लस एम जो से लेकर 1 यू एल माइनस 1 और यहाँ पे डी यू, इसको करेंगे इंटीग्रेट। देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर आपका ऐड होता है एक, है ना। तो देखो यहाँ पे v के पावर m माइनस 1 है, तो इसका पावर m माइनस 1 है, तो इसमें एक ऐड होगा, तो ये कट जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, समझ रहे हो, और नीचे m से डिवीजन होता है। तो देखो मतलब जो चीज़ें ऊपर हुई है नीचे वही चीज़ होती है। फ्रेंड्स कहीं कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप। देखो यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद v के रिस्पेक्ट में m माइनस 1 होगा प्लस 1 होगा, और वही चीज़ नीचे होगा m माइनस 1 प्लस 1। अब तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो ये देखो कट जाएगा, ये कट जाएगा, जो बच गया उसको लिख लो, 0 से लेकर 1 यू एल माइनस 1 टी यू। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, v के पावर m बचेगा और डिवाइड बाई m बचेगा, 0 से लेकर 1 माइनस यू,
अब यहाँ पे जहाँ पे भी है वहाँ पे 1 माइनस यू पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा एल प्लस एम 0 से लेकर 1 और यू एल माइनस 1। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका, ये जो m है इसको बाहर फेंक दो थोड़ा देर के लिए, अभी बाहर फेंको, है ना, ये कांस्टेंट है ना m, इसको बाहर फेंक दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो v की जगह पे 1 माइनस यू पुट कर दिया मैंने, है ना। अब पावर आपका m हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डी हो जाएगा। जीरो रखने से कोई फ़ायदा नहीं, जीरो रखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो सिंपली इसको मैंने रखा v की जगह पे ये पावर m। अब देखो फ्रेंड्स l प्लस m की पावर डिवाइड बाई m हो जाएगा 0 से लेकर 1। आप यहाँ देखो l माइनस 1 और देखो ये देखो 1 माइनस यू, इसको कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, देखो m प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 कट जाएगा तो m ही बचेगा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि बीटा ऑफ m कमा n इक्वल टू दिस होता है। देखो बिल्कुल इस फॉर्मेट जैसे मैच कर रहा है, यहाँ पे n की जगह पे ये पूरा का पूरा m प्लस 1 है, ठीक है, पूरा मैच कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो x की जगह पे u है बस, और कुछ नहीं, तो l प्लस m हो जाएगा डिवाइड बाई m हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम पूरा क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं बीटा ऑफ l आपका हो जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे n की जगह पे आपका m प्लस 1 हो जाएगा, m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको गामा में कन्वर्ट कर देंगे, गामा में कन्वर्ट करना जानते हैं ना फ्रेंड्स, अभी हमने प्रूफ भी किया उसको, है ना, सबसे पहले इसी को प्रूफ किया था। तो देखो l प्लस m डिवाइड बाई m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं गामा में, देखो कैसे लिख सकते हैं, गामा ऑफ l गामा ऑफ m प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, दोनों का सम, तो l प्लस m प्लस 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, है ना। अब इस m को काटना है क्योंकि m है नहीं रिलेशंस में, ठीक है, जो आपका प्रूफ का नाम है उसमें नहीं है ना, तो देखो क्या कर सकते हैं, l प्लस m हो जाएगा ये, यहाँ पे देखो गामा ऑफ l, देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये आपको प्रॉपर्टी दिखेगा, ये वाला n प्लस 1 इक्वल टू n और गामा ऑफ n, ये जो दिख रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जो यहाँ पे रहेगा वो बाहर होगा अंदर होगा, तो देखो लिख सकते हैं m बाहर हो गया और m अंदर भी हो गया, ठीक है, तो नीचे आपका l प्लस m प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, नीचे आपका m रहेगा यहाँ पे इससे। तो फाइनली फ्रेंड्स हम प्रूफ की ओर बढ़ चुके हैं, हमारा आंसर आ चुका है। देखो जो भी हम लिए थे ये वाला लिए थे, ठीक है, इसी को लेके आगे बढ़ रहे थे, है ना, इसी में हमने लेट किया था, ठीक है, इसी में पुट किया था, जो भी किया था, तो इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स के पावर एल माइनस 1 और y के पावर m माइनस 1 टी एक्स टी वाई इक्वल टू क्या है, ये कटने के बाद देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है यही चलता आ रहा है, ठीक है, इसी को लेके हम इस तरह से ले आ रहे हैं, ओके। तो ये आपका हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, गामा ऑफ l गामा ऑफ m और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा l प्लस m प्लस 1 हो जाएगा, और ये जो है h टू द पावर l प्लस m आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बाद में लिख दिया l प्लस m है, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स उसी तरह से ट्रिपल इंटीग्रल के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये आपका कंडीशन फुलफिल होता है एक्स वाई जेड आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए और तीनों का सम जो है 1 से कम या इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एच देखो एच होता है, देखो यहाँ पे एच होता है, एच आपका कोई नंबर रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव, लेकिन ये अधिकतर केस में 1 के लिए यूज होता है, ठीक है, अधिकतर केस में 1 के लिए ही यूज होता है। तो अब बोल सकते हो यहाँ पे कि 99% आप 1 के लिए यूज़ कर सकते हो इसको, है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और जो आपको इसमें एलिमेंट दिख रहा है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ये हमेशा आपका 0 से बड़ा ही होता है, एल एम और एन, ठीक है, याद रहे 0 कभी नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही होता है। तो ये आपको कंडीशन गिवन रहेगा क्वेश्चन में, है ना, ये कंडीशन गिवन रहेगा, और इस फॉर्मेट में आप ला दे हुए तो डायरेक्ट ये फॉर्मेट में लिख सकते हो, और इस फॉर्मेट में लिख दोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स ये आपका जो भी दिख रहा है ये आपका रीजन होता है ना, रीजन आपका इस तरह से डिफाइन है, देख सकते हो। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो वाई प्लस जेड और एक्स को इधर भेजो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, है ना, ये जो 1 माइनस एक्स को हम लेट कर लेते हैं वाई प्लस जेड, इसको हम लेट कर लेते हैं एच, लेट कर लो एच हो गए, इसको हम एच लेट कर रहे हैं। यहाँ से हम एक्स वाई जेड का लिमिट निकाल लेते हैं। तो देखो जब इसमें आप जेड का लिमिट निकालोगे तो देखो क्या होगा, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1,
लिमिट निकालना है तो आपको इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ से जेड का लिमिट क्या हो जाएगा, इन दोनों को इधर इस साइड भेजा तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, है ना। और जीरो से तो आपको लेना ही है, देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो जेड इक्वल टू जीरो से लेके आपका हो जाएगा जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, अब देखो एक्स का लिमिट हम निकालेंगे, वाई का निकाल लेते हैं। तो वाई का निकालना है तो हमें पुट करना होगा जेड को 0, है ना। व्हेन पुट जेड इक्वल टू 0, 0 को जब पुट करोगे और 0 पुट करोगे जेड को, तो देखो आपका यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो वाई इक्वल टू आपका 1 माइनस एक्स आएगा, और वाई इक्वल टू आप 0 ले सकते हो यहाँ से। तो वाई इक्वल टू 0 से लेके आपका वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक जाएगा। अब यहाँ पे एक्स का लिमिट देखेंगे तो 4x। तो एक्स के लिए हम देखेंगे तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वाई और जेड को 0 पुट करना होगा। तो वेन वाई इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0, दोनों को 0 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू आपका 1 आएगा, और एक्स इक्वल टू आप 0 ले सकते हो यहाँ से। तो आपका एक्स इक्वल टू 0 से लेके आपका एक्स इक्वल टू 1 तक हो जाएगा, है ना। तो लिमिट हमें मिल चुका है, यानी भी को हटा देंगे हम यहाँ से, और भी को हटा के हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिमिट लिखेंगे। तो देखो मैं इसको ले रहा हूँ और इसको प्रूव करूँगा। तो देखो इसको मैं ले रहा हूँ, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे भी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स का लिमिट लिखेंगे, तो एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक है, 0 से लेकर 1। उसके बाद आपका वाई का लिमिट वाई 0 से स्टार्ट है और आपका 1 माइनस एक्स तक जाएगा। फिर उसके बाद जेड का लिमिट 0 से स्टार्ट है, उसके बाद आपका ये है 1 माइनस एक्स माइनस वाई है ना। उसके बाद ये वाली कहानी लिखो, एक्स के पावर एल माइनस 1, वाई के पावर एम माइनस 1 और जेड के पावर एन माइनस 1 और डी जेड डी वाई डी एक्स। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ये क्या है आपका 1 माइनस एक्स है ना। ये जो 1 माइनस एक्स का है इसको हमने लेट किया यहाँ पे एच, है ना। तो जहाँ पे 1 माइनस एक्स है वहाँ पे हम एच लिखेंगे। तो देखो 0 से लेकर 1, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाई का लिमिट है। तो देखो ये वो एच लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह पे एच, है ना। तो ये लिखेंगे जेड इक्वल टू 0 से लेके 1, देखो 1 माइनस एक्स की जगह पे एच लिख सकते हो, तो एच माइनस वाई हो जाएगा ये। बाकी जो कहानी बच गई उसको मैंने एज इट इज छाप दी। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको आगे, 0 से लेकर 1। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ये काम करो, जो एक्स वाला पार्ट है जैसे ए वाला पार्ट है और यहाँ पे एक्स है, इसको यहाँ पे लिखो, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एल माइनस 1 डी एक्स, इसको यहाँ पे लिख लो। और जो बाकी आपका बच गया, जैसे कि आपका बच गया यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 से लेके एच और जेड इक्वल टू 0 से लेके आपका एच माइनस वाई, है ना। इसको लिखो यहाँ पे वाई के पावर एम माइनस 1, जेड के पावर एन माइनस 1 और यहाँ पे आपका डी जेड डी वाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस पोर्शन पे फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो। आप देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको एच को इधर ले जाऊँ तो ये वाई बाई एच और जेड बाई एच हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 1 बन गया आपका, इसके जैसा बन गया, ये डबल इंटीग्रल जैसा बन गया, है ना। तो ये डबल इंटीग्रल से बन गया तो प्रोसेस आपका सेम चलेगा, चलता जाएगा और लास्ट में आपका ये आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इंटीग्रेट किया मैंने, वही चीज़ किया, सेम टू सेम मैं वो चीज़ करता जाऊँगा। और यहाँ पे आपका एच के पावर एम प्लस एन आएगा, वहाँ पे एल प्लस एम इसलिए क्योंकि देखो इसमें क्या आपका एम है और एन है ना, तो एम प्लस एन होगा ना फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे देखो क्या था आपका, इसमें आपका एल है और एम है, इसलिए आपका एच के पावर एल प्लस एम होगा। और यहाँ पे आपका क्या है, एम और एन है, इसलिए आपका क्या होगा, एच के पावर एम प्लस एन होगा। इसको मैंने बाहर कर दिया। उसके बाद सिंपली जो है इसको इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पे 1/n कांस्टेंट बाहर कर दिया, और n की जगह पे इसे पुट करूँगा तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और इसको मैं बीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बीटा फंक्शन का ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पे देखो आपका 0 से लेकर 1 है, तो यहाँ पे 0 से लेकर h है। देखो जो चीज़ें यहाँ पे है वो चीज़ यहाँ पे आपकी होती है। अगर आपका 1 यहाँ पे होता है तो 1 यहाँ पे होता है, देखो 1 है यहाँ पे तो आपका 1 यहाँ पे होता है। तो इसको अगर ऐसा फॉर्मेट में होता हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो m है और हम इसको जो है यहाँ पे देखो n प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो पावर n है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 1 1 कट जाएगा, पावर n ही आ जाएगा, ठीक है। तो जेड की जगह पे यहाँ पे h माइनस वाई और लिमिट पुट किया कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको पूरे को लिख सकता हूँ मैं, देखो ये पूरे जो है पूरा को लिखना है। यहाँ पे देखो बीटा ऑफ m कोमा n प्लस 1, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे m है और यहाँ पे दूसरा वाला n प्लस 1, ठीक है। अब 1/n है, इसको मैं लिख सकता हूँ गामा में कुछ इस तरह से 1/n, और n प्लस 1 आ गया। n प्लस 1 का आप जानते हो प्रॉपर्टी होता है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं n ऑफ, देखो n
एन इंटू गामा ऑफ एन लिख सकते हैं इसको ऐसे, है ना। एन से एन कट गया तो फाइनली आपका ये वाला बचेगा, है ना। बाहर वेट कर रहा है ये, तो ये काम करो, इसको बाहर फेंको, इसको अंदर ले आओ। इसको जब अंदर लाओगे और देखो यहाँ पे एच का जो वैल्यू है हमने लेट किया था, देखो एच के जगह पे क्या लेट किया था 1 माइनस एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एच के जगह पे मैं 1 माइनस एक्स पुट कर दिया, ठीक है। जो हमने लेट किया था देखो एच की जगह पे 1 माइनस एक्स, और जो एम प्लस एन था पावर आपका एज इट इज है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एम प्लस एन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, एम प्लस एन प्लस 1 माइनस 1, एक कट जाएगा तो फाइनली आपका यही बचेगा। ओके, अब ये देखो ये जो फॉर्मेट आपका दिख रहा है, ये बीटा फंक्शन के जैसे फॉर्मेट दिख रहा है, देखो ध्यान से, जो इसलिए 1 एक्स के पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस एक्स के पावर एन माइनस 1, है ना। यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये एन का काम करेगा, ये पूरा पोर्शन एन का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो एफ का एल है यहाँ पे और एम प्लस एन प्लस 1 लिख सकता हूँ। इसको गामा में कन्वर्ट करूँगा तो कुछ इस तरह से गामा ऑफ एल, गामा ऑफ दिस और दोनों का सम, ठीक है। अब ये जो है कट जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे, तो फाइनली आपका ऊपर आपका 3 बचेगा कुछ इस तरह से, और नीचे आपका 1 बचेगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ट्रिपल इंटीग्रल के लिए ये वैलिड होता है, ठीक है। देखो यही हमें प्रूफ करना था, है ना। तो ये आपका होता है प्रूफ्ड। डुप्लीकेशन फार्मूला का जो प्रूफ है बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको प्रूफ करके रखा है। इसको समझते जब आप देखो गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एम प्लस हाफ जो होता है ये आपका होता है। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करना है, देखो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि बीटा ऑफ एम को मैन आपका 10 होता है, ये हम जानते हैं रिलेशन, ठीक है। अभी हमने प्रूफ भी किया है इस चीज़ को। अब फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी एन है, इसमें जहाँ भी एन है वहाँ पे हम एम पुट कर रहे हैं। देखो इसमें एम है ना सिर्फ, इसलिए हम इसमें एन नहीं रख सकते, तो जहाँ जहाँ एन है इसमें वहाँ पे हम एम पुट कर रहे हैं। देखो जहाँ जहाँ भी एन है वहाँ पे एम पुट किया तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 एम वाला हो जाएगा तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एम प्लस एम क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। और देखो ये और प्रॉपर्टी जानते हैं, एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं ना फ्रेंड्स, बीटा ऑफ एम का एन इक्वल टू 10 होता है साइन और कॉस में, ये होता है। ये भी प्रूफ मैंने किया हुआ है, जब प्रॉब्लम 7.8 में करवा रहा था तो उससे पहले मैंने ये प्रूफ किया था। तो ये आपका प्रॉपर्टी होता है। तो देखो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे मैं एम पुट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें एम है, एम तो एन नहीं है, इसलिए मैं एम को ही रखूँगा एन की जगह पे, ठीक है। तो एन की जगह पे मैं एम पुट करूँगा, जहाँ जहाँ भी इसमें एन है वहाँ पे एम पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे आपका एन है तो यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे आपका एन है तो यहाँ पे आपका एम हो गया। और फ्रेंड देखो इन दोनों का पावर सेम है ना, तो दोनों को साथ में हम लिख सकते हैं, और पावर 2m-1, ठीक है, एक साथ कर दिया मैंने, और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 कट जाएगा तो फाइनली आपका यही बचेगा, है ना। ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो ये देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, और नीचे आपका 2 बच गया। अभी जो 2 है उसको बाहर निकालो, तो ये जब बाहर निकलेगा तो पावर ये वेट कर रहा है 2m-1, तो ये जब बाहर निकलेगा तो देखो इस तरह से बाहर निकल जाएगा 2 के पावर 2m-1, ये निकल गया, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, sin 2 थीटा का पावर 2m-1 बचेगा। ये जो 2 थीटा है इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, टी लेट कर लूँगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 थीटा लेट करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इधर dt आ जाएगा और इधर 2 d थीटा आ जाएगा, 2 को इधर भेजो तो dt/2 और इधर d थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं लिमिट में क्या चेंज आएगा, वेरिएबल चेंज हुआ है ना फ्रेंड्स, जब थीटा 0 होगा, ये थीटा का लिमिट है, थीटा 0 होगा तो t का वैल्यू 0 होगा, जब थीटा π/2 होगा π/2 तो t का वैल्यू पाई होगा। जब देखो इसमें π/2 पुट करो तो 2 खत्म पाई, तो t इक्वल टू पाई हो जाएगा, समझ में रहा। तो देखो जो चीज़ मैंने यहाँ पे लेट की रखूँगा, यहाँ पे 2 थीटा की जगह टी पुट करूँगा, 0 से लेकर π/2 है, अब हो जाएगा 0 से लेकर पाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे डी थीटा की जगह dt/2 होगा, ठीक है। तो देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो फ्रेंड्स, देखो लिमिट 0 से लेकर पाई हो गया, और 2 थीटा की जगह यहाँ पे टी मैंने पुट कर दी, और पावर आपका सेम टू सेम रहेगा, और डी थीटा की जगह dt/2, यहाँ से आपका 2 कट जाएगा, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज़ किया, 0 से लेकर पाई है ना, तो जो अपर लिमिट होता है उसको आधा लिख सकते हैं, जैसे पाई है तो उसको π/2 करो, लेकिन आपको पूरे इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे पाई है तो मैंने इसको π/2 कर दिया, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दी, लिमिट आधा किया, यहाँ पे अपर लिमिट आधा किया तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, ओके। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो भाई डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, DIP लिख सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो cos थीटा का पावर 2 इंटू 1/2-1 ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो ऐसे कैसे लिख सकते हो आप, तो ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड। देखो 2 खत्म हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो cos
कॉस की पावर जीरो, कॉस की पावर जीरो आपका क्या होगा, 1 ही होगा। किसी की पावर जीरो होता है तो 1 ही होता है, तो इसका वैल्यू आपका 1 आएगा, तो घूम फिर के आपका यही बचेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस हो गया। अब इस एरिया को फोकस करो, ठीक है, इस जगह को फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो। देखो प्रॉपर्टी के अनुसार हम जानते हैं कि बीटा एम को माइन दिस होता है, ठीक है। ऐसा लिखा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे जो एम रहेगा और ये यहाँ पे रहता है, जो यहाँ पे आपका एन रहता है वो आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे एम है, ठीक है, तो एम लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो हाफ है, हाफ, तो यहाँ पे हाफ लिख दूँगा। एन की जगह पे यहाँ पे आपका हाफ है तो हाफ लिख दूँगा। समझ में आ रहा है? अब देखो इधर आपका हो गया बीटा एम कोमा एम, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखो क्यों लिख सकते हैं ये, तो देखो यहाँ पे बीटा एम कोमा एम इक्वल टू 10। अभी देखो ये दिखाया था मैंने आपको, देखो ये देखो है ना। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो मैंने इसकी जगह पे ये लिख दी, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 आपका है, ठीक है। इसको मैंने गामा में कन्वर्ट कर दिया, देखो गामा ऑफ एम, गामा ऑफ हाफ और गामा ऑफ एम प्लस हाफ, ठीक है। इसी गामा में मैंने कन्वर्ट कर दी, तो 1 आपका कट जाएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 कट जाएगा, तो फाइनली आपका इधर आपका 1 बचेगा। गामा ऑफ एम जो है आपका 1 बचेगा। अब काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कॉस मल्टीप्लाई करो आपस में, तो देखो ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो गामा ऑफ 2m है इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और जानते हो गामा ऑफ हाफ का वैल्यू जो होता है वो आपका √π होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा गामा ऑफ 2m, और नीचे आपका क्या बचा, आपका ये वाला नीचे बचा है, ठीक है। तो 2m-2m-1 ये हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ्ड। तो फ्रेंड्स इसका प्रूफ बहुत ही आसान था। तो फ्रेंड्स ये था आपका तीनों का प्रूफ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप जो है ज़रूर कर लेना, रिवीजन कर लेना, जिससे आपको माइंड में सेट हो जाए कि इस तरह से होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8 चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।